जो लोग ये कहते हैं तो मुझे दुख होता है, मुझे दुख होता है कि भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। भारतीय जनता पार्टी चुप रहे, चिल्लाओ मत। और वो हिंदू भाई भी गुमराह हो जाते हैं, किताब इतिहास में पढ़ते नहीं है और पैसे उनके टेलीविजन कहने में आके और पता नहीं क्यों भड़क जाते हैं और मुस्लिम भाइयों से उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये चुनाव आ गया, अब चुनाव में क्या करेंगे, दूसरा रूप बदल अपने दलाल भेज देंगे आपके पास। और मैं उस मुस्लिम को भी मुस्लिम भाई नहीं मानता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का अगर मुस्लिम भाई साथ देते हैं तो उसको मैं मुस्लिम नहीं मानता हूँ। क्यों? उसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी आपके पीछे बदनाम हो गई। पूरे हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि वो तो कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, ठीक है, और आप तिरंगा झंडा लगाए। आप बताइए कहाँ का न्याय है? जो आपके नबी साहब को बदनाम कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई और हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम भाइयों के लिए कोई है नहीं। नबी साहब से अगर नबी साहब को बदनाम कर रहे हैं और उन लोगों का क्या कर रहे हैं, उनका झंडा पूछ रहे हैं क्यों भैया आप मुस्लिम भाई हो, क्या कर रहे हैं? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस ने क्या कर दिया। तो ऐसे मुस्लिम भाइयों से भी आप सावधान रहें, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं हो सकता जो अपने नबी साहब की बदनामी सुन ले। वो मुस्लिम कौम का हो ही नहीं सकता। भारत की आजादी से लेकर भारत के निर्माण में हिंदू मुस्लिम का त्याग और बलिदान रहा है, शहादत रही है, तो हम सबको मिलकर रहना। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के विकास की, जो 19.5 वर्षों में नहीं कर पाई। अब कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए बहन बेटियों को देंगे, 500 रुपए 5वीं कक्षा के बच्चों को प्रति माह देंगे, 1000 रुपए 8वीं क्लास के बच्चों को देंगे, 12वीं क्लास तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। और किसान भाइयों के, गरीबों के, सबके बीमा कराए जाएंगे। 10 लाख की अगर कोई दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। और पायलट न करे कोई बीमार हो जाएगा तो 25 लाख रुपए का इलाज हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में होगा। बिजली आपको 100 यूनिट बिजली आपको फ्री में मिलेगी, 200 यूनिट बिजली हाफ मिलेगी। आपको 5 हार्स पावर की खेती करने के लिए विद्युत कनेक्शन फ्री मिलेगा, कोई उसका पैसा नहीं लगेगा। 2 लाख के कर्जे माफ होंगे और हमारे नौजवानों को रोजगार देने की बात होगी। 1 लाख रुपया बेटी की शादी में देने की बात होगी। ये काम कमलनाथ जी सरकार करेगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना कि मैं एक किसान गरीब का बेटा हूँ। आज मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके, बड़े यकीन के साथ आपके बीच में, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि मेरे भाइयों के पास मैं जाऊंगा, मेरी मदद होगी। और एक तरफ ऐसे लोग हैं, बड़े बाप के बेटे, अहंकारी लोग हैं। एक ऐसा आदमी जो धोखा दे के पार्टी छोड़ के चला गया, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है। एक आदमी ऐसा जिस ग्वालियर के रहने वाले, मुरैना से विधायक मंत्री रहे, उसके बाद भी आप एक सड़क नहीं बना पाए। तो आज उनके बड़े बेटे राके रुस्तम सिंह बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताइए, कभी राके रुस्तम सिंह को कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करते देखा? सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बाप के बेटे, और सिर्फ धनबल के आधार पर जीत जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा 30 साल का राजनीतिक जीवन, 30 साल के राजनीतिक जीवन में अगर मैंने दलाली, बेईमानी की हो, जातिवाद, भेदभाव किया हो, तो मुझे वोट मत देना, बिल्कुल वोट मत देना। अगर ये काम नहीं किया है, तो अपना बेटा भाई मानकर मैं बड़ी बहुत उम्मीदों से आपके पास आया हूँ। बेटा भाई बन गया, मैं चाहता हूँ आपका भाई बनूं, बेटा बनूं। बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ कि आप सब इस बार मेरी मदद करें, और भरोसा दिलाता हूँ आपका बेटा भाई बन के काम करूंगा, ये यकीन रखना। क्योंकि मेरे पास कोई दलाल और ठेकेदार नहीं, मेरे पास कोई दलाल ठेकेदार नहीं है जो मैं भेज सकूं। पर आपके लिए ठेकेदार मुरैना में कई बैठे हैं, कई बामोर में ठेकेदार बैठ गए। वो ठेका लेने लगे आपका कि कलीजे के पुरा के वोट तो हमारी जेब में, चिंता मत करो, हम दिला देंगे मंत्री जी, मेरा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब मेरा ये निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ आए हो, खाओ तो खा जाना, क्योंकि अपने ही माल है उनके पास। और 3 तारीख को जब वोट डाले तो इस गरीब किसान के बेटे को वोट डाल देना, और जब वो बोले 17 तारीख को जब वोट डाले तब इस बेटे को डाल देना। और जब वो पूछे कि भाई तुम खा गए, भाई वो वोट भी नहीं दिया, तो कहना 5 तारीख आया तो फिर खाने में खाना खिलाने आएंगे, यकीन करो, करने की जरूरत नहीं। कोई अगर आपको डरा धमका,
आपका बेटा भाई हूँ। अब आप ये बताओ मंत्री जी क्यों चलेगी? बहुजन समाज पार्टी में चलेगी। सरकार है नहीं, टीआई थानेदार को पता है कि हमारा सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकते बहुजन समाज पार्टी के लोग, क्यों? सरकार बनना नहीं, तो उनसे क्यों डरेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं रही, सरकार बन रही है मालिक करम से कांग्रेस की। कमलनाथ जी 4 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो किसकी चलेगी? ऊपर वाले की चलेगी, कमलनाथ जी की चलेगी, और मेरा नाम आपके बेटे भाई दिनेश मोदी की चलेगी। कौन बिगाड़ेगा? आपका कौन क्या बिगाड़ेगा? तो अगर कोई बोलेगा तो वो भी मेरा सीधा दुश्मन होगा, जो मेरे लोगों को अगर दबाने का काम करेगा तो मेरा क्या वो रिश्तेदार लगेगा? और मेरा रिश्तेदार भी होगा तो उसे माफ नहीं करूंगा, यकीन रखना। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, तो मेरा भी आखिरी चुनाव, जो मेरे साथ अच्छा करेगा उसके बहुत अच्छा करूंगा, तो जो मेरे साथ बुरा करेगा उसका इतना बुरा करूंगा कि कल्पना नहीं होगी। मंत्री ने तो बहुत कम किया, मैं पढ़ा लिखा, मैं भी गुर्जर हूँ। मंत्री जी ने तो आईजी गिरी की है मध्य प्रदेश में, मैंने पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की है, और मुझे पता है कहाँ से किसकी कौन से बटन दबता है। मैं सब जानता हूँ कहाँ से क्या होता है, पर क्योंकि मुझे संस्कार ऐसे नहीं दिए मेरे माँ बाप ने। मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए कि अपने से बड़ों का आदर करो, छोटों को गले लगाओ, इज्जत से रहो। पर सांप कभी किसी को डसता नहीं, सबसे सीधा जानवर होता सांप, पर वो अपनी सुरक्षा मजबूरी में डसता है, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। तो जब मुझे कोई डसेगा तो मैं क्यों नहीं डसूंगा? सीधी बात है। आपसे पैर छू के प्रार्थना मेरी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, झोली फैला के आपके पास भाइयों के पास आया हूँ, एक बार मुझे आप आशीर्वाद दें। 17 तारीख को अपने बेटे भाई को अधिक से अधिक वोट देकर, और अपने आधार कार्ड जरूर ले जाए, वोट दें और आप अपना आशीर्वाद दें। जो भी आपकी समस्या होगी इसी मस्जिद में बैठ के, और मैं खानदानी होऊंगा तो इसी मस्जिद में बैठ के आपके फैसले होंगे, आपके काम होंगे, आप जो कहेंगे वही मैं काम करूंगा। आपका बेटा भाई बन के बड़ी उम्मीद आपसे लेके आया। हो सकता है अब 17 तारीख का हो सकता है मैं फोन नहीं उठाऊँ, क्योंकि इधर उधर मीटिंगों में हूँ, बात नहीं कर पाऊँ, तो मुझे माफ करना। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि इस बेटे को जिताना चाहिए, तो सर पे हाथ रख के उठा के मुझे आशीर्वाद दो कि जाओ दिनेश गुर्जर, हम तुम्हारे साथ हैं, चुनाव लड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे या अली, या हुसैन, या अली, या हुसैन, या अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मालिक हम सब पे रहमत बरसाए, हम सब मिलजुल के भाईचारे से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।